क्लास 10th की बच्चों एक्सरसाइज 10 जो कि वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित है। जिस प्रकार का पैटर्न है बच्चों, इस प्रश्नावली में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरबीएसई बोर्ड अजमेर में। तो आप पहले कुछ बेसिक जानकारियां जो वृत्त और स्पर्श रेखा के बारे में है सुनो और समझो। देखो, सबसे पहले बच्चों कोई भी वृत्त है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे पूरा वृत्त के बारे में। वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु स्थित है। वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु स्थित है। जैसे मैं एक वृत्त बनाऊं, ये मैंने वृत्त बना दिया, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र, आप जानते हो केंद्र वृत्त के अंतर्गत भाग में होता है। अब बच्चों ये बिंदु जो है वृत्त पर है, ध्यान दो, केंद्र तो वृत्त के अंदर है और जो मैंने दूसरा बिंदु बनाया है वो वृत्त पर है, और तीसरा बिंदु जो बच्चों मैंने बनाया है वो वृत्त के बाहर है। वृत्त पर बच्चों 3 प्रकार की स्थिति बनती है, वृत्त के अंदर, वृत्त पर और वृत्त के बाहर। अब देखो, आपको जो पढ़ना है यहाँ जो सिलेबस में, वो देखो ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त पर स्थित बिंदु है। पर मतलब परिधि पर का मतलब होता है वृत्त की परिधि। पर का मतलब वृत्त की परिधि। तो ये वृत्त पर स्थित बिंदु है। अब मैं कोई एक रेखाखंड खींचूं बच्चों जो इस बिंदु को प्रतिच्छेद कर जाए, सिर्फ इसी बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वृत्त पर स्थित बिंदु यहां पर मैंने बनाया पी ओ केंद्र है, और बच्चों कोई भी रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को प्रतिच्छेद करता है उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करती है। नहीं, स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त पर स्थित एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। अब जैसे एक्स वाई स्पर्श रेखा है, पी वो बिंदु है जिसको एक्स वाई प्रतिच्छेद करती है। चित्र में ऐसे लगता है भी एक्स वाई यहां भी प्रतिच्छेद करती है, या नहीं करता। यदि ध्यान से अपने प्रकार से चित्र बनाएंगे ना, तो आपने उसमें 11वीं एक्सरसाइज में बनाई भी है, स्पर्श रेखा खींची है। यदि बच्चों P को आप देखोगे तो P एक बिंदु है, सिर्फ एक बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों 10.1 एक बहुविकल्प एक्सरसाइज वाली अभ्यास वाली प्रश्न है बच्चों। उसमें पहला प्रश्न बच्चों आपसे ये पूछे कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो सही, इसका सही उत्तर 1 होगा। तो बच्चों पहला प्रश्न यही बनता है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर है 1। अब बच्चों बात आती है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर इन ए सर्किल। वृत्त में नहीं होती, वृत्त पर होती है। तो एक वृत्त में बच्चों अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कोई निश्चित गिनती नहीं है। ये वृत्त है, देखो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो जो वृत्त को स्पर्श, सॉरी ये टच करानी होती है। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। 10.1 में यह प्रश्न है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो इसका सही आंसर है अनंत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। सुनिए ध्यान से, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। इस चित्र को देखो, इस चित्र को देखिए ना आपने,
और बच्चों ये वृत्त की त्रिज्या में ओ को पी से मिला दो तो ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है और एक्स वाई स्पर्श रेखा है। तो आपको याद रखना है इनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। कैसे होता है वो एक अलग प्रश्न है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी एक एक्टिविटी बुक में दी गई है। बच्चों मेरी बात सुनो, एक एक्टिविटी ये है, आप कोई भी बच्चों एक ऐसे सतह ले लो, जैसे दीवार ले ली, और आप बच्चों यहां एक धागा बांध लो, यहां पर एक धागा एक कील से, और फिर इस धागे को बच्चों ऐसे यहां लाएं और आप यहां इस धागे पर ऐसे कुछ कलर कर दो। फिर बच्चों आप आगे लाओ, फिर जो आपने पहले कलर लगाया वो यहां रह गया भाग, और अब वो यहां आ जाएगा नया भाग। फिर इसको और आगे लगाओ, फिर ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। फिर बच्चों एक ऐसे आप लेके आओ, तो आप देखोगे बच्चों कि ये धागा, एक मिनट सॉरी, इसको यहां कलर करो। फिर आगे आप ऐसे लेके जाओगे ना बच्चों, यूं यूं धागे को आगे, तो बच्चों हर बार आप देखोगे कि ये दूरी जो है ना, जो सबसे बीच में आई है, वो सबसे कम है। ये जो दूरी है वो सबसे कम है, और जो कम दूरी होती है वो लंबवत होती है, आप जानते हो। तो यही बच्चों वृत्त के साथ बात होती है कि मान लो आप एक वृत्त बनाओ, ये आपने वृत्त बनाया है, मान लो एक, ये देखिए आप, और इसमें बहुत सारे आपने ऐसे बिंदु लिए, तो ये सारे बिंदु वृत्त से बाहर आएंगे, केवल यही दूरी है ना, यही बिंदु वृत्त के अंदर आएगा, पर आएगा, यानी ये सबसे छोटी न्यूनतम दूरी है। मतलब ये जो लाइन है वो वृत्त की त्रिज्या है, और ये त्रिज्या इस बिंदु पर है, लंबवत है। तो ये पहले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन या व्याख्या होगी। दूसरे प्रश्न की कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, या दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मैं एक प्रश्न में 3 प्रश्न समझाता हूं आपको। प्रश्न यह है कि वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये बच्चों ये देखो मेरी बात सुनो, 3 प्रश्न आपके एक साथ याद हो जाएंगे। ये वृत्त है, वृत्त में 3 प्रकार के बिंदु होते हैं। वृत्त में 3 प्रकार के बिंदु होते हैं, एक तो अंदर, एक पर, एक अंदर, एक पर, और एक है बाहर। आप याद रखो 0 1 2, 0 1 2। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त पर स्थित बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। छोटे छोटे 3 प्रश्न हो गए बच्चों। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, सन मेरे याद नहीं है, कि वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सही आंसर है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती 1। और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सही आंसर है 2। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बच्चों याद रखना, देखो अंदर 0, आपसे संख्या पूछे ना तो आप याद रखना कि सबने समझाया था ना, 0 फिर एक स्टेप आगे आए, फिर एक स्टेप और बाहर गए, कितना हो गया 2। 0 1 है, यानी अंदर स्थित बिंदु है उसे 0, पर है उसे 1 और बाहर है उसे 2। चौथा क्वेश्चन,
एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, होती है या हो सकती है? देखो ध्यान से सुनो, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। एक वृत्त में एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। दो प्रश्नों में कंफ्यूजन रहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, तो आंसर है अनंत। लेकिन प्रश्न आ जाए कि एक वृत्त की परस्पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, तब बच्चों सही आंसर क्या आएगा? दो। यानी वृत्त में स्पर्श रेखाएं तो अनंत होती है, वृत्त में स्पर्श रेखाएं अनंत होती है, लेकिन बच्चों परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं हैं वो दो। सुनो कैसे, देखो ये वृत्त है, तो ये ऐसे बना दी एक स्पर्श रेखा, ये ऐसे बना दी दो स्पर्श रेखा है। और बच्चों हमेशा ये दोनों समांतर है ना, तो इस प्रकार का कॉम्बिन, अब इस स्पर्श रेखा के साथ यदि समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है ना, तो ये एक ही और खींच सकते हो। लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये भी तो समांतर हो सकती है ऐसे ही, तो इसके समांतर तो एक ही हो सकती है, परस्पर समांतर कितनी हो सकती है? प्रश्न ऐसे पूछे कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, तो समांतर स्पर्श रेखाओं के युग्म अनेक हो सकते हैं, लेकिन परस्पर समांतर पूछे तो अधिकतम कितनी हो सकती है? दो। तीसरा कोई रेखाखंड आप इसके समांतर नहीं खींच सकते। अब बच्चों एक प्रश्न ये है कि एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, वृत्त का केंद्र है O है, और बाहर कोई बिंदु P है, PQ स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और OQ P स्पर्श बिंदु है। बच्चों सॉरी, दोबारा समझिए प्रश्न। एक वृत्त का केंद्र O है, P स्पर्श बिंदु है, Q बाहर कोई बिंदु है और PQ है बस स्पर्श रेखा है, तो OQ बच्चों जो है वो 12 सेंटीमीटर है। OQ 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से डायग्राम बनेगा बच्चों। अब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब आगे आप ऐसे प्रश्नों में स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना होगा। सुनो बच्चों, आपकी बुक में एक ये प्रश्न दिया हुआ है, एक मैं आपको मेरी तरफ से करवाऊं, तो ध्यान रखो बच्चों, ये प्रश्न है ना त्रिज्या और स्पर्श रेखा की लंबाई की बात हो, जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा की लंबाई से संबंधित बात हो तो आप ध्यान रखना कि सदैव एक समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न होगा। तो बच्चों अब देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया है, देखो इसका सिद्धांत क्या हुआ करने का कि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, तो आप जानते हो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर है लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो फिर बच्चों लंब के सामने वाली भुजा आप जानते हो क्या होती है, आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 8वीं एक्सरसाइज में, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय से आप इस प्रश्न को वो हल कर सकते हैं। देखो बच्चों समकोण त्रिभुज बन गया ये, और समकोण त्रिभुज क्यों बन गया, इसके पीछे त्रिज्या और स्पर्श रेखा का संबंध है। वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। बहुत सारे बच्चे इस चित्र में कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे बहुत बार बच्चों इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं, जबकि ये गलत। ये लंब यहाँ है, समकोण कोण यहाँ है,
तो लंब तो ये हो गया लंबवत, और ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया बच्चों। यानी इस चित्र में पाइथागोरस प्रमेय आप लिखते हो ना, कर्ण स्क्वायर या समकोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर बराबर समकोण को बनाने वाली भुजाओं का योग, वर्गों का योग, और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और क्यू कितना है, और क्यू 12 का स्क्वायर, और पी स्क्वायर 5 को स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 25 बराबर 144, और पी क्यू का स्क्वायर आ गया 144 माइनस 25, और पी क्यू का स्क्वायर आ गया 119, और पी क्यू बच्चों फाइंड करेंगे तो स्क्वायर जाकर इधर बन जाएगा रूट। स्पष्ट रूप से यही आंसर है, क्योंकि बच्चों 119 आप जानते होंगे एक अप्रिमेय संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, इसमें सिर्फ 119 का ही भाग जाता है, सॉरी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका अंडर रूट नहीं निकलता बच्चों। यही लास्ट फाइनल आंसर है, अंडर रूट 119। नेक्स्ट क्वेश्चन,